जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 18 और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 5 रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे अभिगमन परिघटनाओं के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने गैसों के अभिगमन परिघटनाओं के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने श्यानता के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने विसरण के बारे में पढ़ा था। और आज हम किसी मीडियम के अंदर गैस मान के डिस्कस करेंगे भी उष्मीय ऊर्जा के परिघटन के बारे में। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा का जो परिघटन है उसको लिए मानते हैं भी, मान लीजिए भी कोई पात्र लिया जाता है और इस पात्र के अंदर क्या हुआ भी गैस भरी हुई है। ठीक है, और इसमें क्या है भी ताप प्रवणता उत्पन्न की जाती है। प्रवणता क्या होती है भी कोई भी क्वांटिटी का क्या होता है भी दूरी के सापेक्ष क्या होता है भी चेंज होता है। तो भी इस मीडियम के अंदर क्या भी ताप प्रवणता उत्पन्न की जाती है, जिसके कारण क्या होता है भी ऊर्जा का अभिगमन होता है। भी ये मीडियम है और इस मीडियम के अंदर क्या है ताप प्रवणता उत्पन्न की जाती है। प्रवणता क्या होता है भी दूरी के सापेक्ष क्या होता है भी उस क्वांटिटी का चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है भी टेम्परेचर का चेंज होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा का क्या होता है भी अभिगमन होता है। तो लिख सकते हैं अपने ऊर्जा फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा अपना एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित ऊर्जा। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित ऊर्जा क्या हो जाएगी भी अपना ऊर्जा फ्लक्स घनत्व। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होगी Ju इक्वल टू माइनस के ताप प्रवणता ग्रेडियंट T। इस क्वांटिटी को बोलते हैं भी हम अपने ऊर्जा फ्लक्स घनत्व। और यहाँ पे जो K दिया गया है वो कहलाता है भी अपना ऊष्मा चालकता गुणांक। ठीक है, और इस जो परिघटना को बोलते हैं बे, या जो इस प्रक्रिया को जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं भी ऊष्मा चालन। ठीक है, अब एक चीज और दर्शाता है भी यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया है भी, यहाँ पे बताता है भी ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि ऊष्मा का या ऊर्जा का अभिगमन प्रवणता की दिशा के विपरीत होता है। प्रवणता की दिशा के विपरीत होता है। ये तो हो गया भी आपका ऊर्जा फ्लक्स घनत्व यदि इसके अंदर क्या है बे ऊष्मा का अभिगमन हो। अब क्या है यदि ताप प्रवणता x डायरेक्शन के अंदर इंगित हो रही हो बे, आप मान लो बे ताप प्रवणता क्या हो बे x डायरेक्शन के अंगत हो बे, या मान लो बे ताप प्रवणता x दिशा में उत्पन्न हो, तो उस कंडीशन के अंदर ऊर्जा फ्लक्स घनत्व क्या हो जाएगा भी अपना Jux
माइनस के करली टी अपॉन करली एक्स। ठीक है, ये कहलाएगा। अब के इस फैक्टर को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अपने। यहां पे ये क्या चीज है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित ऊष्मा की मात्रा है, तो इसको लिख सकते हैं बे ए क्यू अपॉन ए। यहाँ पे क्या हो, एकांक क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे इसके बराबर तो क्यू को डिनोट कर सकते हैं बे एकांक समय में अभिगमित ऊष्मा की मात्रा। क्यू यहाँ पे क्या है भी एकांक समय में अभिगमित ऊष्मा की मात्रा हो गई, तो ये इस फैक्टर के क्या हो जाएगा बी क्यू अपॉन ए इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे क्यू क्या है भी एकांक समय में अभिगमित ऊष्मा की मात्रा है। यूनिट देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊष्मा चालकता गुणांक की क्या हो जाएगी, देखिएगा यूनिट ऊष्मा चालकता गुणांक के की यूनिट क्या हो जाएगी, फाइंड कर लो के की यूनिट क्या हो जाएगी भी ऊष्मा चालकता गुणांक की। भी अपना फैक्टर क्या है देखिएगा, के करली टी अपॉन करली एक्स क्यू अपॉन ए है, और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा भी आपका क्यू अपॉन ए डी एक्स डी टी, यही होगा करली एक्स करली टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भी आप पहले निकाल लो, आप एम के पत्ती में के क्यू यहाँ पे क्या है भी एकांक समय में अभिगमित ऊष्मा की मात्रा है, तो सेकंड जूल, क्यू की हो गई, डी एक्स क्या है यहाँ पे मीटर, ए यहाँ पे क्या है भी क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री, यही हो जाएगा। मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे के की यूनिट क्या आ जाएगी बी जूल सेकंड मीटर डिग्री, जूल सेकंड मीटर डिग्री, एक यूनिट तो ये हो जाएगी। यदि इसे सीजीएस पत्ती में डिनोट करें तो वहां पे क्या हो जाएगा भी के की यूनिट क्या हो जाएगी भी जूल का सीजीएस पत्ती में अर्ग सेकंड सेंटीमीटर डिग्री, ये हो जाएगी अर्ग सेंटीमीटर सेकंड डिग्री। ठीक है, अब क्या भी एक कंडीशन और फाइंड करते हैं अपने, वो देखिएगा क्या होगी, एक कंडीशन और भी बोल सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहां पे भी ये चीज है हमारे पास Q की वैल्यू बी के करली टी अपॉन करली एक्स इक्वल टू Q अपॉन ए, ये चीज है। तो यहां से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके, या लिख सकते हो आप यदि ताप प्रवणता 1 हो तो, यदि क्या है बे ताप प्रवणता करली टी अपॉन करली एक्स क्या हो बी 1 हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा बी ये फैक्टर 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं
एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित ऊष्मा की मात्रा ये 1 हो जाएगा। ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होती है। ये 1 हो जाएगा फैक्टर, तो बी Q/A क्या हो जाएगा, बी K हो जाएगा। अभी यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा चालकता गुणांक K के बराबर होती है। ये चीज क्या अभी हम फाइंड कर सकते हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे भी अभिगमन परिघटनाओं के बारे में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बे श्यानता का, वहां पे श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किस प्रकार से गैसों का प्रवाह होता है, तो गैस भी उसके जो द्रव का गैसों का जो श्यानता गुणांक है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी का फैक्टर क्या है, गैस के प्रवाह का वेग किस पे डिपेंड करता है। उन सारी घटनाओं के बारे में अब डिस्कस करेंगे भी। तो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं भी श्यानता या समवेग का अभिगमन। श्यानता या समवेग का अभिगमन, तो देखिएगा श्यानता समवेग का अभिगमन भी कहने का मतलब भी हमारा टॉपिक है भी मान लीजिए भी गैस है, उसका धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, तो गैसों का जो भी अणु होगा उनके भी वेलोसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, और भी दो परतों के बीच या दो पृष्ठों के बीच गैसों का प्रवाह हो रहा है तो उसका वेलोसिटी का फैक्टर किस प्रकार से डिपेंड करेगा। यदि वेलोसिटी चेंज होगी तो किसके कारण चेंज होगी, या श्यानता के कारण चेंज होगी या श्यान बल के कारण चेंज होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि चेंज होगी वहाँ पे श्यान बल का इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पे श्यानता गुणांक की वैल्यू क्या होगी, उस कॉन्स्टेंट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या है भी हम डेराइव करेंगे। तो अब श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करने के लिए किस प्रकार से डिपेंड करेगा, तो उसकी घटना की या जो अभिगमन की जानकारी क्या है पूर्ण रूप से हम डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा जी, माना किसी गैस का क्या है XY तल में प्रवाह हो रहा है। गैस क्या है XY तल के अंदर क्या है गैस है और उसका प्रवाह हो रहा है, और वो मान लो भी आप यहां पे दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। गैस मान लो क्या भी अपनी XY तल में प्रवाहित हो रही है, तो यहां पे आप ये देखिएगा A, B, C, D। AB तथा CD पृष्ठ के बीच गैसों का क्या है धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, ठीक है, AB तथा CD पृष्ठों के बीच। तो यहां पे मान लो आप थोड़ा सा अच्छे से स्पष्ट रूप से बना लो आप।
भी इस प्रकार से क्या है भी गैसों का क्या है भी ए बी था सी डी पृष्ठों के बीच क्या है भी धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है कौन सी डायरेक्शन के अंदर, एक्स दिशा के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में डिस्कस करता है भी आपके सामने भी यहां पे जो ए बी पृष्ठ दी हुई है बी ए बी जो पृष्ठ है वो क्या है भी स्थिर है। ठीक है, भी यहाँ पे जो नीचे वाली जो पृष्ठ दी गई है बी ए बी तथा सी डी पृष्ठों के बीच क्या है बी गैसों का धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, जो क्या है बी गैस को जो प्रवाह है वो एक्स वाई तल के अंदर है और एक्स दिशा में अंदर क्या है भी उसका प्रवाह हो रहा है। ये मान लो क्या है भी एक्स है, ये मान लो क्या है भी वाई है और ये मान लो क्या है भी आपका जेड है। अब ये बताता है भी मान लीजिए जो पृष्ठ ए बी है नीचे वाला पृष्ठ है वो क्या है बी स्थिर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी इस ए बी पृष्ठ के नजदीक की जो परत होगी या इसके जो सबसे ज्यादा नजदीक जो परत होगी उसका वेग क्या होगा भी शून्य होगा, उसका वेग क्या होगा भी शून्य होगा। कहने का मतलब ये बताता है भी इस ए बी पृष्ठ क्या है भी स्थिर है और इस परत के नजदीक जो गैस की परत होगी, ठीक है भी गैस की परत होगी उसका वेग क्या होगा भी शून्य होगा। और जैसे 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 पृष्ठ से या भी ए बी पृष्ठ से गैस के परतों की दूरी बढ़ती जाती है, गैस के परतों की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे 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 गैसों का वेग, गैसों के अणुओं का वेग क्या, गैसों का वेग बढ़ता जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है भी एक बात फाइंड करता है भी ए बी पृष्ठ के नजदीक की जो परत होगी उसका वेग क्या होगा भी शून्य होगा। और जैसे जैसे ए बी पृष्ठ से गैसों के परतों की दूरी बढ़ती जाएगी भी ये मान लीजिए भी इसको नाम दे देंगे, किसी को प्यू दे देंगे, किसी को क्यू दे देंगे, किसी को आर दे देंगे भी जैसे जैसे दूरी क्या है भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है भी गैसों का वेग भी क्या होता जाता है भी इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो इस कारण बोल सकते हैं भी इसके अंदर जेड दिशा में क्या होती है भी जेड दिशा में वेग प्रवणता उत्पन्न होती है, वेग प्रवणता dv अपॉन जेड उत्पन्न होती है। भी जैसे जैसे क्या भी ऊपर की तरफ जाएंगे वेग क्या होता जाएगा भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा भी वेग प्रवणता dv अपॉन dz क्या होगी भी उत्पन्न होती हुई जाएगी जेड डायरेक्शन के अंदर। अब एक कंडीशन और बताता है भी यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में एक बात कहता है भी आपको देखिएगा आगे भी ये बताता है भी गैस के अंदर जो परतें हैं ठीक है जिनका क्या है भी धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, तो इसके अंदर एक बात आता है भी कोई भी परत अपने ठीक नीचे वाली परत से भी कोई भी परत अपने ठीक नीचे वाली परत से एक पश्चकर्षणी बल का अनुभव करती है। ठीक है भी कोई भी परत क्या होती है भी अपने ठीक नीचे वाली परत से एक पश्चकर्षणी बल का अनुभव करती है, भी पीछे की तरफ खींच सकती है और यह बल उस परत की
उस परत की गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, और इस बल को श्यान बल बोलते हैं। इस बल को श्यान बल कहते हैं। भी कहने का मतलब ये बताता है भी कोई भी परत होती है ना, ऊपर वाली परत ठीक नीचे वाली परत से पस कर्षणी बल का अनुभव करती है, जिसके कारण उसकी, और यह बल क्या भी उसकी गति का विरोध करता है, और उस बल को क्या बोलते हैं भी श्यान बल बोलते हैं। भी यहाँ पे क्या है भी ठीक कोई भी परत ये होगी तो इसको नीचे वाली परत क्या है भी उसको पीछे की तरफ बैक करने की कोशिश करेगी, जिसके कारण के उसकी गति में क्या होगा भी गति नहीं कर पाएगी। ठीक है, गति का विरोध होता है, और इस बल को क्या बोलते हैं भी श्यान बल बोलते हैं। और यह श्यान बल क्या होता है भी, और ये बताता है भी यह श्यान बल परतों के बीच समवेग के अभिगमन से उत्पन्न होता है, समवेग के अभिगमन से उत्पन्न होता है। भी यहाँ पे जो इन परतों के बीच जो श्यान फोर्स उत्पन्न होगा वो क्या है, इन परतों के बीच क्या भी समवेग भी पार्टिकल किसी वेलोसिटी से गुजर रहे हैं, उसके अभिगमन से क्या होता है भी उत्पन्न होता है। भी क्या बताता है भी गैस के अंदर क्या होता है भी सभी अणु क्या है भी इधर उधर क्या है भी गति करते हुए रहते हैं भी सभी डायरेक्शनों के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मानते हैं भी श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करते हैं भी किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से इनकी वेलोसिटी के फैक्टर को निर्धारित करेंगे वो देखते हैं भी। अब मान लीजिए भी ये परत मान लो आपकी Q है, ये परत मान लो आपकी P है, और ये परत मान लो क्या है भी आपकी R है। ठीक है, क्लियर। अब क्या बताता है भी ए बी पृष्ठ से भी एक बात हमने पढ़ी थी, जैसे जैसे क्या भी इस ए बी पृष्ठ से परतों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी का मान भी क्या होता जाता है भी इंक्रीज होता हुआ जाता है। अब देखिएगा बी ए बी पृष्ठ से जेड दूरी पे, ये जेड डायरेक्शन को डिनोट करता है, भी दूरी मान लो क्या भी जेड है, जेड दूरी पे कोई परत क्यू है और उसका वेग मान लो क्या है भी वी एक्स है। भी जेड बराबर है यहाँ पे पृष्ठ नीचे वाले पृष्ठ पे जेड बराबर 0 दूरी पे वेग मान लो वी एक्स क्या है वी एक्स दिशा में 0 है। ठीक है, और जैसे भी जेड दूरी पे वेग क्या मान लो भी आपका वी एक्स। अब ये दूरी मान लो क्या भी लैम्डा है, ये दूरी भी क्या है भी लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा भी जेड प्लस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा भी माइनस जेड माइनस लैम्डा। ये लैम्डा दूरी मान लो, ये क्या भी लैम्डा दूरी मान लो। अब एक बात हम डिस्कस करते हैं, भी हमने पढ़ा था भी जैसे जैसे ए बी पृष्ठ से परतों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होगा भी वेग का मान भी क्या होता जाता है भी चेंज होता हुआ जाता है, और वेग का जो मान चेंज है वो ताप भी वेग प्रवणता के ऊपर क्या भी डिपेंड करता है। वेग प्रवणता एक्स दिशा के अंदर क्या हो जाएगी भी करली वी एक्स अपॉन करली जेड, यही होगी। तो यहां से लिख सकते हैं भी अपने इसका वेग भी वी एक्स प्लस लैम्डा दूरी हो गई करली वी एक्स अपॉन करली जेड, इस परत का वेग हो गया। नीचे वाली परत का क्या हो जाएगा भी आपका वी एक्स माइनस भी इससे क्या होगा भी वेग कम होगा नीचे वाली परत का लैम्डा करली वी एक्स अपॉन करली जेड, ये क्या हो जाएगा भी इस परत का वेग हो जाएगा। अब आगे डिस्कस करते हैं।
बी वेलोसिटी फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात आगे डिस्कस करते हैं, बी ए बी ता सी डी पृष्ठों के बीच क्या होता है, बी गैसों का क्या है, बी गैसों का अभिगमन हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्यू परत दी गई है, ठीक है। अब क्या होता है, भी गैस के अंदर क्या होते हैं, भी सभी अणु सभी डायरेक्शनों के अंदर इधर उधर गति करते हुए रहते हैं। अब हम मानते हैं भी इस क्यू परत को, ठीक है, भी क्यू परत को ऊपर से भी अणु पार कर रहे हैं और नीचे से भी अणु पार रहे हैं। बे इस क्यू परत को क्या है, बे ऊपर से भी अणु पार कर रहे हैं, नीचे से भी अणु क्या पार कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात मानते हैं भी क्यू को जो ऊपर से अणु पार करते हैं, बे क्यू परत को ऊपर से अणु पार करते हैं, उनका वेग नीचे से भी पार करेंगे, बे नीचे से परत Q को पार करने वाले अणुओं से ज्यादा होता है। भी क्या बताता है, भी Q परत को ऊपर से अणु पार करते हैं, यहां से Q परत को नीचे से अणु पार करते हैं, ठीक है। बी क्यू परत को जो ऊपर से अणु पार करते हैं, उनका वेग नीचे से क्यू अणु को नीचे से परत क्यू को पार करने वाले अणुओं से क्या होता है, भी ज्यादा होता है। भी यहां से जो अणु आएंगे इनका वेग, यहां से जो अणु जाएंगे इनका वेग ज्यादा होगा इनकी अपेक्षा, ठीक है। और जो भी इस वेग का मान है वो डिपेंड करता है भी एक्स दिशा के अंदर जो परतों का वेग है। भी यहाँ पे जो अणु आएंगे उनका वेग डिपेंड करेगा एक्स दिशा के अंदर जो वेलोसिटी है, ठीक है, क्लियर है। भी यहाँ पे ये वेलोसिटी दी गई है, ये वेलोसिटी दी गई है, ये वेलोसिटी दी गई है। भी यहाँ पे कोई अणु यहाँ पे आ रहा है तो इसका वेग क्या होगा, बे यहाँ पे जो क्या है इसका वेग है उसके बराबर होगा। भी कहने का मतलब ऊपर से या नीचे से जो अणु पार करेंगे उनका वेग क्या होता है, भी गैसों का जो क्या है भी एक्स दिशा के अंदर उस कंडीशन के अंदर या ए बी पर से उस लेंथ के ऊपर जो वेग है वो ही वेग क्या होगा, भी इन अणुओं का होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है, बे ऊपर से पार करने वाले अणुओं का वेग नीचे से पार करने वाले अणुओं के वेग से क्या होता है, भी ज्यादा होता है। भी गैस के अंदर सभी अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, भी समान होता है। तो ऊपर से पार करने वाले अणुओं का समवेग नीचे से परत Q को पार करने वाले अणुओं के समवेग से क्या होगा, भी ज्यादा होगा। भी बोल सकते हैं भी परत Q को ऊपर से पार करने वाले अणुओं का समवेग परत Q को नीचे से पार करने वाले अणुओं के समवेग से ज्यादा होता है। भी कहने का मतलब ये बताता है भी परत Q को ऊपर से पार करने वाले अणुओं का समवेग परत Q को नीचे से पार करने वाले अणुओं के समवेग से क्या होता है, भी ज्यादा होता है। आगे डिस्कस करते हैं भी अब अगले लेक्चर के अंदर।